रिलेटिव एटॉमिक मास ये है क्या? इसको डिनोट करते हैं RAM। ठीक। और मुझे ये देखना है सिंगल सोडियम एटम, इसका मास कितना होता है बेटा? 23 AMU। मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU। इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? 1 AMU। तो ये और ये तो कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 23। इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। क्या बोलेंगे बेटा? सी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दिस 23 सेट टू बी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो आप ये बताइए फिर रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा? सिंगल सोडियम का मास ये है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे? 1 AMU से। तो इन दोनों का रेशियो ही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन फिर क्या बनेगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और एनी एलिमेंट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे कहेंगे मास ऑफ वन एटम, एक एटम का द्रव्यमान, मास ऑफ वन एटम, होगा ना सर? मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखना बेटा? 1 AMU। और 1 AMU क्या होता है एग्जैक्टली? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ये आ जाएगा ना? तो इसको आप कह सकते हैं इट वुड बी फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। बिकॉज यही टर्म्स क्या होती है? 1 AMU। कोई प्रॉब्लम? और इसमें से यदि मैं इसको हटा दूं, इधर सुनिए, ये वाली टर्म्स, और इसकी प्लेस पर जो ये है ऐसे लिख, इसको 1 AMU लिख दूं, तो भी तो वही है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई 1 AMU। 1/12 प्लेस पर ही लिखें। ठीक है। और इसको चाहें तो इसी को आप ये भी कह सकते हैं, इधर देखिए, इसको इसमें से हटा दीजिए और इसको लिख दूं मैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें भी कोई प्रॉब्लम? ये भी तो बनी एमयू है। अभी डिपेंड करता है कि आपने यहाँ क्या रखा। यदि इसको एमयू में लेते हैं तो नीचे भी क्या लिखें? 1 AMU। ठीक है। और इसको आप ग्राम में लेते हैं तो नीचे भी क्या लिखें? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कोई डाउट? अब इसको देखो, इसको आपने ग्राम में लेके रखा है, ये भी ग्राम में, तो ये और ये तो क्या होगा? कैंसिल। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक। ये इतना क्लियर होगा बेटा सभी को? इसके बाद में सेकेंड पॉइंट यहां समझिए, इसी को ऐसे देख लेते हैं। सेकेंड टाइप एटॉमिक मास आप बताएं बेटा, क्या बताया था मैंने? एटॉमिक मास डिस्कस करा था ना? बताइए एटॉमिक मास एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? इधर देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये था, इसको भी हटा ही देते हैं यहां से। सेकेंड जो आपको लेना है वो ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड मैंने डिस्कस करा था एटॉमिक मास, याद आ रहा है ना सभी को? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को डिनोट कैसे करते बेटा? AM। ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये बताया था आपको, इधर सुनिए। ये कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 AMU, है ना सर? यही कहलाता है एटॉमिक मास। और इसमें से ये हटा दें तो AMU, ये ऐसा सोचें कि इसको डिवाइड कर दूं मैं किससे? डिवाइड बाई 1 AMU। तो ये कितना आ जाएगा? 23। इसको तो बोलूंगा मैं क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। और आप यदि इसको डिवाइड नहीं करते तो विदाउट डिवाइडिंग ये टर्म्स क्या बनेगी बेटा? इसको हटा लीजिए। अब जो क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी? एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज सेड टू बी एटॉमिक मास। डेफिनेशन आप लोगों को डिक्टेट करवा दी थी, ठीक ना? तो आप ये ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होगा? Sorry, ये होगा
एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी एटॉमिक मास, यानी किसी भी तत्व के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास, और वो कितना होता है 23 एम। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने, ठीक है, आपको भी बेटा दे देंगे, इधर सुनिए, लेकिन अभी फिलहाल केवल ये समझ लीजिए, मीनिंग तो समझ आ गया। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया था, यहाँ सुनिए, ये होता है एटॉमिक मास सेकेंड, एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना, इनटू 1 AM। क्या जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 AM से, मुझे क्या मिल जाएगा एटॉमिक मास। जैसे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 23, उसको मल्टीप्लाई करने किससे 1 AMU से, क्या आ जाएगा बेटा 23 AMU। तो आप कह सकते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे पता होगा, इसको आपको याद करना होता है। जैसे मैग्नीशियम, ये है 12 एंड 24, तो ये मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 24, इज नॉट एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, प्रैक्टिकली इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और इसी के साथ में क्या लगा था बेटा 24 AMU, तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हल्का सा डेफिनेशन का डिफरेंस है, साथ में यूनिट का डिफरेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा बताइए, क्या बताया था बेटा मैंने, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इसको सुन लीजिए, GAM या ग्राम एटॉमिक मास क्या था, इधर देखना, इसमें थर्ड पॉइंट आपको देखना है, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्राम परमाणु भार, ठीक। इसको देख लीजिए ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था, आप लोग फिर समझें, इधर देखना, नंबर 1, RAM ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, ऐसा रहता है, देखो AL 13 एंड 27, तो ये टर्म्स क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, जो आप याद करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, क्या कब रहा देखो, इज इक्वल टू 27। तो आगे बताइए, देखो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये बता दीजिए एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा। इसमें मैंने अभी बताया था, ऐसे कैलकुलेट करना जब भी आता है, RAM इंटू 1 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास को मुझे मल्टीप्लाई कर देना 1 AMU से, तो आ जाएगा, तो इसको देखें तो क्या बनेगा बेटा 27 into 1, दिस सिंप्लाइज इट वुड बी 27 AMU विदाउट, ये एटॉमिक मास हो गया। तो आगे मुझे देखना है ग्राम एटॉमिक मास, इधर देखो ये कितने एटम का मास है, एक का, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम ये है। अब ऐसे देखते हैं, एक नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसी को बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए इन दोनों को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एवोगाड्रो। इतनी संख्या में पेन ले लें तो इसे कहेंगे 1 मोल पेन, इतनी संख्या में कॉपी ले लें तो इसे कहेंगे 1 मोल कॉपी, और इतनी संख्या में एटम्स ले लें तो इसे क्या कहेंगे बेटा 1 मोल एटम, इतनी संख्या में मॉलिक्यूल ले लें तो इसे कहेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल। तो ऐसा करें, एक सिंगल एटम का मास ये है, अब आप इतनी संख्या में एटम्स ले लेते हैं और फिर इसका मास मेजर करते हैं, तो ये जितना आएगा इसको बोलते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं इसे, ग्राम एटॉमिक। तो ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा, सिंगल एटम का मास नहीं, कितने एटम्स का, इतने सारे एटम्स का मास, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 मोल एटम्स इज नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का भी डेफिनेशन नोट कराया था, आपको दे देंगे नोट्स में, ठीक ना। मेन पॉइंट GAM
थर्ड, इसका डेफिनेशन बताइए, क्या नोट कराया था? मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम और 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सेड टू बी ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, ये भी कितना होगा? एक मोल एटम का द्रव्यमान या इतने सारे एटम का द्रव्यमान, इसको बोलते हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास। इसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं बेटा से? मोलर मास। ये भी कहते हैं क्योंकि ये एक मोल का द्रव्यमान है या एक मोल का मास है, तो इसलिए कह सकते हैं क्या? मोलर मास। तो GaM रिलेटिव एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। एटॉमिक मास कितना होता है? 27 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? GaM ऑफ एल्यूमिनियम। ये कैलकुलेट करें तो ये होता है कितना? 27 ग्राम पर मोल। यह आ जाएगा। ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास यदि कोई आपसे पूछता है तो आंसर क्या होगा? 27। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या है बेटा? AMU। ये कितने एटम का मास है? एक एटम का। ये भी एटॉमिक मास है, लेकिन ये एक एटम का मास नहीं। ये कितने एटम का मास है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। बस यूनिट डिफरेंट है, तो इसे लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो GaM भी इसका 27 ही हो। मुझे लगता है तीनों में डिफरेंस हमें अगर, तो यदि कोई आपसे कहता मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, तो आंसर क्या होगा? देयर मे बी 3 टाइप ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। नंबर 1, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास तो होगा इसका कितना? 24, उसके साथ कोई यूनिट नहीं होगी। फिर सेकंड होगा एटॉमिक मास, कितना होगा? 24 AMU। और फिर तीसरा होगा ग्राम एटॉमिक मास, ये होगा 24 ग्राम पर। तीनों में से आप ये कह सकते हैं ये तो एक में एल्यूमिनियम एटम का मास है, लेकिन ये एक एल्यूमिनियम का नहीं है। ये कितने एल्यूमिनियम का है? 6.023 इंटू 10 to the power 23। इसलिए इसी को मोलर मास भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते बेटे से? मोलर मास। GaM और मोलर मास एक ही होता है। मुझे लगता है तीनों एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है ये तो समझ में आ गया। अब सुना, आप लोगों ने GaM कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला अभी नहीं लिखा था। क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे, वो करवाते हैं अभी क्वेश्चन आपको। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसमें इधर देखें, यदि मैं GaM का एक फॉर्मूला डिक्टेट करवा दूं आपको, तो वो कैसे करना है यहाँ समझो। अच्छा, अभी तक ये हाइपोथेटिकली मॉलिक्यूल या एटम को आपने कंसीडर करना है। ऐसे देखें बेटा, एक एटम ये है, इधर देखो सभी, एक एटम ये ले लें, ये एटम। अब मुझे बताओ ये कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है बेटा ये? स्फेरिकल या गोलाकार है, तो इसकी कोई रेडियस होगी। रेडियस होगी तो इसका, आप बताइए, वॉल्यूम निकाल सकते हैं? कैसे आएगा? इसका आयतन होगा 4π/3 इंटू R3। कोई प्रॉब्लम किसी को? आपने इसका वॉल्यूम पता कर लिया। अब क्वेश्चन में इसकी डेंसिटी देख रखी, तो आप ये भी कह सकते हैं सेकंड पॉइंट, मास इज इक्वल टू क्या होता? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ देखें बेटा, इसमें क्वेश्चन आता है, इसका वॉल्यूम पता कर लिया, डेंसिटी क्वेश्चन में देख रखी, तो मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया ये? मास। कितने एटम का मास आ गया? एक एटम का। इट इज मास ऑफ वन एटम। ठीक है। और फिर इसी में से आप कैलकुलेट करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंस इट इज मास ऑफ वन एटम। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, बताइए ये कितने एटम का मास है? एक एटम का तो नहीं है, एक एटम का तो ये था। इसी को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो अब ये कितने एटम का मास हो गया? 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम का मास। और इसी को तो क्या कहते हैं? GaM। क्या बोलते बेटा इसी? GaM। तो वास्तव में GaM का फॉर्मूला यह होगा, GaM इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू डेंसिटी ऑफ एटम इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, और यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। क्या आ जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिंगल एटम का वॉल्यूम देख रखा होगा, सिंगल एटम का डेंसिटी देख रखा होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे GaM निकल आएगा। मैं जो कंक्लूड सभी को, इसी को आप बोल सकते हैं क्या? मोलर मास। ये भी दोनों ही समझ आ गया सभी को। तो क्वेश्चन में यदि वॉल्यूम देख के रखा मुझे एटम का,
हो सकता है कि उसने रेडियस दे के रखी हो, तो रेडियस की हेल्प से क्या पता कर लेंगे बेटा, वॉल्यूम। इफ एटम इज स्फेरिकल, यदि एटम स्फेरिकल है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप वॉल्यूम किससे पता कर लेंगे, डेंसिटी क्वेश्चन में देख रखी होगी, तो आपने करना क्या है, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना, इसे, एक एटम का मास आ गया और इसी को मल्टीप्लाई कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये इतने सारे एटम का मास आ गया, इतनी नंबर में जो एटम्स होंगे इसका मास आ गया, इसी को तो क्या बोलते हैं, GAM। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इसमें भी मिलेगी, एक दो क्वेश्चंस जो कभी एग्जाम में भी आए हुए, वॉल्यूम देख रखा है, डेंसिटी देख रखी है, इसे मल्टीप्लाई करने GAM आ जाएगा। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है GAM देख रखा हो, डेंसिटी देख रखी हो, इससे वॉल्यूम पता कर सकते हैं एक एटम का, बन जाएगा सभी से। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, GAM इज इक्वल टू आपने हेडिंग क्या लिखना बेटा आप फटाफट नोट कर लें, टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। इसमें फर्स्ट नोट कीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास, थोड़ा सा वेट कर, फर्स्ट नोट कीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ब्रेकेट नोट कर दें RAM, फर्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ब्रेकेट में नोट कीजिए RAM, सेकेंड नोट कीजिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, इसमें ब्रेकेट में नोट कीजिए AM, इसको डिनोट करते हैं AM से। आपको इनिशियल फर्स्ट सेकंड पेज ही पढ़ना है इसका, ठीक ना, फिर थर्ड नोट कीजिए ग्राम एटॉमिक मास, थर्ड नोट कर लें बेटा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और इसको डिनोट करते हैं GAM से, इसको डिनोट करते कैसे, GAM से। तो इसमें नोट कर लें बेटा GAM इज इक्वल टू, आप लोग भी नोट कर लें, GAM इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखना है, ये तो हटा दी, GAM इज इक्वल टू वॉल्यूम, कल जहां तक लिख लिया था उसमें, ये नोट कर लें बेटा, GAM इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, GAM इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू 6.023 इंटू 10⁻20, ठीक, नोट कीजिए, हियर V इज दी, हियर V इज दी, ये क्या है बेटा, तो यहाँ V का मतलब क्या है, एक परमाणु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ठीक, नोट कीजिए वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, V इज दी वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, यहाँ पर V एक परमाणु का आयतन है। अच्छा इधर सुनिए, जैसे परमाणु गोलाकार है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4π/3r3, और हो सकता है कि परमाणु बेलन के आकार का हो, सिलेंड्रिकल हो, तो ऐसे केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा, πr²h, ये भी बोल सकते हैं। यदि वैसे जनरली एटम का जो शेप है ये स्फेरिकल ही होता है, लेकिन कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाए, काल्पनिक क्वेश्चन बन जाए और आपसे कहे कि एटम कैसा है, सिलेंड्रिकल है, इसकी रेडियस ये है ना सर, और इसकी हाइट ये है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम कैसे पता करेंगे बेटा, πr²h, फिर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जानते हैं सभी, वॉल्यूम, सॉरी ये है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, साथ में इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसी का क्या निकल जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। मुझे लगता है ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालना है क्लियर है, और इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब कल जो क्वेश्चन इसमें दिए थे उसकी बात कर लेते हैं, ये तो समझ जाएगा बेटा, किसी एटम की मास कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, फर्स्ट कौन सा, रिलेटिव एटॉमिक मास, सेकंड क्या होता है, एटॉमिक मास, थर्ड क्या होता है, ग्रामीण। तीनों के मैग्नीट्यूड एक जैसे होते हैं, तीनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तीनों की यूनिट भी क्या होती है, अलग अलग, ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब कल जो क्वेश्चन दिए थे उसकी बात कर लेते बेटा, क्या क्वेश्चन था, फर्स्ट बताएं बेटा क्या था, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, क्या पूछा था बेटा, Hg के 200 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बताएं, Hg के 200 परमाणुओं का द्रव्यमान, आप में से किस किसने सॉल्व करा बेटा ये क्वेश्चन, आपने कर लिया, और आपने ट्राई नहीं करा बेटा, Hg के 200 परमाणुओं का द्रव्यमान, फाइंड मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ Hg, ठीक, बताएं एक बार। 10 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ Hg, ठीक, तो कैसे करना है,
क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर लें, क्या है, फाइंड मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ Hg, यही था ना क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ Hg, फाइंड मास ऑफ 200 एटम्स ऑफ Hg, Hg के 200 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको देखें बेटा कैसे ये होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Hg। पहले तो मुझे ये देखना है कि Hg का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, तो मैंने कहीं नोट कराया हुआ ये पहले लेक्चर में, ये होता है देखो Hg ऐसे, Hg 80, ये तो इसका एटॉमिक नंबर है, ये होता है 200.6, ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Hg कितना होगा, ये एग्जैक्टली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Hg 200.6। कोई प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेटली 200 भी ले सकते हैं, 200 के रिस्पेक्ट में 0.6 क्या होता है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इतना ले लें। कोई डाउट, अब इसको वैसे तो 201 बोलना चाहिए इसको, लेकिन कैलकुलेशन को 200 के रिस्पेक्ट में इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक ना, अब इधर सुन, इसे ये भी बोल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ Hg, Hg का एटॉमिक मास कितना हो, क्या डिफरेंस होता है बेटा, इतना, इसको लिख सकते हैं 200 AMU, ये कहलाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं मास ऑफ वन एटम, एक Hg एटम का मास ये है, और इसने प्रैक्टिकली कितने एटम का मास पूछा आपसे, 200 का, तो पहले तो आप ये लिखेंगे देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ Hg, मास ऑफ वन एटम ऑफ Hg, ये कितना होगा बेटा, 200 AMU, अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया। कोई परेशानी, याद है, और मुझे कितने एटम का मास निकालना है, 200 का, तो 2 से और मल्टीप्लाई करें 200 से, तो आ जाएगा dio एंड मास ऑफ 200 एटम्स, 200 एटम्स ऑफ Hg, ये देखते हैं तो ये आएगा 200 इंटू 200 AMU, कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 10⁴ AMU। कोई परेशानी, 4 इंटू 10⁴ AMU आ जाएगा, ये आ गया कितने एटम का, 200 एटम का मास आ गया। ठीक, तो देखते हैं 10⁴, कोई दिक्कत, कितना AMU, अच्छा इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ग्राम में कन्वर्ट करने का भी कल तरीका बताया था, कैसे कन्वर्ट करना होता है, इसी को, ये देखो एक AMU ये कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा ये कोई आंसर गलत नहीं है, आंसर यदि इतना लिखा तो ये भी सही है, लेकिन इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको इससे बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही बन जाएगा क्या, 4 इंटू 10⁴ इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा बेटा, 1.67